नमस्कार। एक कथा सुना रहे हैं हम आप लोगों को। आप लोगों को कैसी लगी ये अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी इंतजार रहता है कि अच्छी लगी हो तो भी, अगर अच्छी ना लगे तो भी आप बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। कोई कमी होगी उसको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। तो कथा शुरू करते हैं कि गांव में रामू नाम का एक बालक था। बहुत गरीब था। वह गाय चराने जंगल में जाया करता था और जंगल से जब वापस आता शाम को अपने गायों को बांधता और उनको नहलाता धुलाता। इसी तरह उसका क्रम चलता रहा। एक दिन वह गाय को चराने गया और शाम को जब वापस आया उसके गायों में से एक गाय कम थी। रामू बिना देर किए अपनी गाय को ढूंढने के लिए निकल चला। शाम का समय हो गया था, क्योंकि गाय तो शाम को ही लेकर वापस आया था। तो देखा कि एक नाग अपनी नागमणि निकालकर अंदर से मुंह से निकाला और बाहर रख ही रहा था कि रामू ने देखा कि यहाँ एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। रामू नजदीक जाकर डंडे से उस मणि को हिलाने डुलाने लगा, अपने पास लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अभी नागमणि सर्फ ना तो निकाल पाया है और ना निकल पा रहा है। उसी समय रामू ने डंडे से प्रहार कर दिया और वह नाग वहीं पर मर गया। रामू निकाला तो देखा कि यह तो नागमणि है। उसको लेकर घर चला आया और घर आकर के उस नागमणि से कहता है कि हे नागमणि, मेरी जो खोई हुई गाय है वह जल्द से जल्द घर आ जाए। थोड़ी देर में गाय घर वापस आ जाती है। रामू बहुत खुश हो जाता है, यह मेरी नागमणि जो मैं इच्छा करूंगा वह जरूर पूरी करेगी। अब रामू उस नागमणि से अपनी इच्छा जाहिर की, मेरे पास पैसे की कमी है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे पैसे मिल जाएं। रामू गाय चराने जा रहा था कि रास्ते में एक पैसों से भरी थैली मिल गई और रामू देखा वो पैसा था, बहुत खुश हुआ और घर आ गया। अब उस मणि को ताबीज बना के और गले में धारण कर लिया और वह मणि उसकी सुरक्षा कर रही थी रामू की। रामू की शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर बन गया, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई। रामू बहुत खुश है कि उधर नाग की जो नागिन है, नाग के पास जाकर देखती है कि नाग मरा हुआ है, मारने वाला कौन है। नाग के आंख में जब देखती है तो रामू का चित्र उसकी आंख में बना हुआ है। नागिन ने उसका चित्र लेकर के और रामू के घर की ओर चल दी और रामू के दरवाजे पर आकर बैठकर रोने लगी। एक कन्या का रूप धारण किया। नागिन एक कन्या का रूप धारण किया और आके रामू के दरवाजे पर बैठकर रोने लगी। रामू ने देखा और पूछा, क्यों रो रही हो? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊं, इसीलिए रो रही हूँ। रामू ने कहा, आ जाओ, कुछ दिन मेरे यहाँ रह जाओ, उसके बाद तुम चली जाना। वह नागिन रामू के घर में 2-4-10 दिन रही। कहती है, मैं आपके घर कितना दिन रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। रामू ने कहा, ठीक है, जा रही हो तो जाओ, यहाँ से जो आवश्यकता हो ले जाओ। वह बोल रही है नागिन, अगर देना ही है तो यह जो गले में अपना ताबीज है मुझे दे दो, तो मेरी जो जरूरत होगी मैं इससे पूरी कर लूंगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ,
मेरी क्या आवश्यकता है, मैं किससे बोलूंगी। रामू ने कहा, नहीं, ये मैं ताबीज अपना किसी को नहीं दे सकती हूँ। और जब तक वो ताबीज बांधा है, नागिन जिस मकसद से आई है उसका वो मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है। नागिन ने कहा, हमें 2-4 मिनट के लिए तो दे दो, मुझे जो आवश्यकता हो मैं उससे अपना कुछ मांग लूं और फिर आप ले लेना। जैसे रामू सोचता है चलो इसका भी काम हो जाएगा। अपनी मणि उतार कर जैसे उसके नागिन के हाथ में रामू रखता है, नागिन बहुत जोर से फण मारी, रामू को जोर से डस दिया। रामू वहीं बेहोश होकर गिर गया और उसका शरीर नीला पड़ गया। रामू का मुंह से झाग निकलने लगा। तुरंत रामू वहीं पर खत्म हो गया और नागिन अपना बदला लेकर और वहां से नागमणि लेकर चली आई। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं वो सब हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने में उपयोगी हैं। यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भुगतना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।